नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी शंकराचार्य का निधन हुआ है। स्वामी स्वरूपानंद का निधन यहां पर 99 साल की उम्र में बताया जा रहा। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली हैं और जाने माने देखिए विद्वान हैं। इनके संपर्क में कई बड़ी हस्तियां अक्सर रहती थी और इनका आशीर्वाद लेने के लिए मध्य प्रदेश जाती रही हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में यहाँ पर इनका निधन हुआ है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं जिनका निधन हुआ है। काफ़ी लंबे समय से बताया जा रहा कि बीमार चल रहे थे। 99 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली हैं। द्वारका पीठ के शंकराचार्य का निधन, दुखद खबर देखिए बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में निधन, यहाँ पर अंतिम सांसें ली हैं। बताया जा रहा कि इनकी बीमारी की वजह से कई डॉक्टरों का जो पैनल था वो लगातार इनकी जांच कर रहा था और इसी बीच उनके निधन की खबर। और हमारे साथ रामविलास वेदांती जी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। रामविलास वेदांती जी, देखिए उनके शिष्य, उनको मानने वाले, आज हर कोई दुखी है। आप किस तरीके से आज उन्हें याद कर रहे हैं? हेलो, रामविलास वेदांती जी, देखिए आज स्वरूपानंद के निधन के बाद आज हर कोई गमगीन है और हर कोई आज उन्हें याद कर रहा, अपनी यादों में उन्हें आज जिंदा रखे हुए है। आप भी किस तरीके से यादें उनके साथ जुड़ी रही हैं, क्योंकि लगातार उनके संपर्क में कई लोग रहे हैं और आप तो खुद एक महंत हैं, और एक महंत के निधन से आप किस तरीके से आज दुखी हैं? हेलो सर, क्या आपको आवाज़ मिल पा रही है? दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं महंत से, लेकिन फिलहाल देखिए ये दुखद खबर है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद का निधन हो चुका है। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। हाल ही में इन्होंने अपना 30 अगस्त को देखिए 99वां जन्मदिन जो है वो मनाया था और उसके बाद से इनके डॉक्टरों की टीम जो है लगातार इनकी सेहत को लेकर, इनकी सेहत में सुधार को लेकर लगातार ये कोशिश कर रही थी कि उनका हालचाल देखा जाए, जाना जाए, उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। हमारे साथ महंत रामविलास वेदांती जी भी जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। रामविलास वेदांती जी, आज आपके पास भी शायद शब्द ना हो, क्योंकि एक बड़ी क्षति, एक बहुत दुख की खबर है कि आज हमारे बीच में स्वरूपानंद जी नहीं हैं। आप किस तरीके से आज उन्हें आज स्मृतित कर रहे हैं? हाँ, जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी एक अंतर्राष्ट्रीय संत के रूप में जाने जाते थे, जगत गुरु के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और संत समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था और उन्होंने हम लोगों के साथ में मिल करके राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण करने के लिए जो प्रयास किया वो स्तुत्य है, सराहनीय है। और उनके निधन से हम सब लोगों को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। हम भगवान राम लला से प्रार्थना करें। सारे देश में शोक की लहर है। देश में नहीं, संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू समाज है, संपूर्ण हिंदू समाज उनको भगवान के रूप में पूजता था, भगवान के रूप में जानता था। ऐसे शंकराचार्य के निधन पर हम सब लोगों को महान कष्ट है और ऐसे अवसर पर मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ संत समाज की ओर से, राम जन्मभूमि न्यास की ओर से, अयोध्या के संतों की ओर से, अयोध्या के महात्माओं की ओर से और अयोध्या के महामंडलेश्वरों की ओर से, महंतों की ओर से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान रामलला से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे कि हम सब लोग जगत गुरु पूज्य स्वामी स्वरूपानंद कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करें। बिल्कुल रामविलास जी, देखिए हर कोई जो उनसे जुड़ा रहा है उसे दुख सहने की भगवान जो है वो शक्ति प्रदान करें, और ये आप भी कह रहे हैं। लेकिन देखिए उनसे आखिरी मुलाकात, उनसे आखिरी बातचीत जो आपकी रही हो, जिसे आज आप बहुत याद कर रहे हो। हमारी आखिरी बात उनकी हुई थी एक बार अयोध्या में राम जन्मभूमि का जब निर्णय होने जा रहा था तो उस संबंध में मैं कोर्ट जा रहा था, हाई कोर्ट में मीटिंग में जा रहा था। उसी समय उनका फोन आया और जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने कहा कि वेदांती जी, राम जन्म मंदिर जल्दी बनना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदा अवस्था में अपने कानों से सुन लूं कि राम जन्म मंदिर का निर्माण चालू हो गया। और जब 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन शिलान्यास किया तो शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी महाराज का फोन मेरे पास में आया कि वेदांती जी क्या क्या हुआ। तो मैंने जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी को
पूरा भूमि पूजन शिलान्यास मोदी जी ने कैसे किया इसका विवरण सुनाया था उनको। उसको सुनकर उन्होंने बड़ी प्रशंसा भी किया था और ठीक है, कहा था बहुत कि बिल्कुल कब से बहुत शुरू बहुत हो शुक्रिया जाएगा। आपका हमने कहा हमारे बस साथ आज जुड़ने के लिए। आपने उन बातों को साझा किया है जो आपकी महंत के साथ जुड़ी रही हैं, शंकराचार्य के साथ जो आपकी मुलाकातें रहीं उसको आपने बताया। हमारे बीच चक्रपाणी महाराज जी भी जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी महाराज जी, आज का दिन बेहद दुख का है, ये पल, ये क्षण, क्योंकि आज हमारे बीच में स्वामी स्वरूपानंद जी नहीं हैं। जी, बहुत ही दुखद है। आज पूज्य जी महाराज आज हम लोग के बीच में नहीं रहे, लेकिन निश्चित रूप से उनकी जो विचारधारा है और जो उनके बताए हुए रास्ते हैं वो लोग चलेंगे। और स्वामी जी का जो जिस प्रकार का जो विद्वत वो था उनकी थी, और जिस प्रकार का उनका एक उदार चरित्र था और अपने आप में वो कमाल का था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने कई बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका दिशा निर्देशन मिलता था, लेकिन वयोवृद्ध होने के बाद भी उनकी याददाश्त बिल्कुल सही थी और निर्णय में बहुत क्षम थे और हमेशा सनातन धर्म के उत्थान के बारे में हमेशा चिंतन करते थे, मनन करते थे और हमेशा प्रयास करते थे कि सनातन धर्म का पताका जो है लहराए और पूरे दिशा निर्देशन मिले पूरे विश्व को सनातन धर्म का, ऐसा वो हमेशा से चाहते थे। और इसीलिए राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गो रक्षा के प्रति हमेशा जागरूक रहे हैं और यही एक शंकराचार्य है, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, तो देश के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी और आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही दुख का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल चक्रपाणी जी, देखिए वो काफ़ी समय से बीमार भी चल रहे थे। एक डॉक्टरों की टीम, एक बड़ा पैनल जो है उनकी सेहत को सुधारने में लगातार लगा हुआ था। ऐसे में कई लोगों ने उनसे मुलाकात की है वहाँ पर जाकर। क्या आपकी मुलाकात हाल ही में उनसे हुई? एक्चुअल चूंकि स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण हम लोग बीच बीच वार्ता करते रहे फोन पे, चूंकि कई संपर्क हमारी रही है, लेकिन चूंकि पास जाने का वो नहीं था, चूंकि उनका स्वास्थ्य लाभ लेना बहुत जरूरी था और उसको लेकर के, लेकिन जैसे हमने आज सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ और लेकिन बहुत ही अपूरणीय क्षति है ये निश्चित रूप से सनातन धर्म का, क्योंकि पूज्य महाराज श्री को ये दो पीठ का जिस प्रकार से रहे हैं और उसके साथ ही सनातन धर्म के उत्थान के लिए हमेशा अनवरत उन विचार और चिंतन करते सनातन धर्म का उत्थान हो। बिल्कुल, और देखिए कि विद्वान महंत होने की वजह से हर कोई उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहा है। कई बड़ी हस्तियां जो हैं उनसे अक्सर मध्य प्रदेश में जाके मुलाकात करती रही हैं, उनका हालचाल जानती रही हैं। आपने कोई उनसे सीख ली, उनके व्यक्तित्व से, उनके किसी निर्देश को, उनकी किसी बात को आपने अमल में लाया हो अपने जीवन में, जिसको लेकर आज भी आप आगे बढ़ रहे हो? हाँ बिल्कुल, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का एक तो सबसे बड़ी बात वो अजात शत्रु थे, मतलब कि किसी को अपना शत्रु भाव में नहीं देखते थे। कभी भी किसी के प्रति जो भाव है, अगर जो सनातन धर्म की बातों को रखते थे और किसी भी कुछ ऐसी जो जिसे विरोध हो अगर वो सामने आता था तो एक बड़े ही प्यार भाव से, बहुत ही आत्मीयता से उससे मिलते थे और उसको बताते थे और उसको सही, तो कोई भी जाता था उनके पास तो अनायास ही बिना उनसे प्रभावित हुए नहीं रहता था। और इस तरह की कई चीजें हमारे आंखों के सामने तो हुआ था। पूज्य महाराज श्री से हम बहुत ही प्रभावित रहते थे, क्योंकि उनके जो उत्तराधिकारी मुक्तेश्वर बिल्कुल चक्रपाणी जी, देखिए जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी बातों को सामने रखकर चाहे कोई भी क्यों ना शासन में बैठा हो, उसकी खामियां, उसकी खूबियां वो लगातार बताते भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमारे बीच में देखिए स्वामी स्वरूपानंद जी नहीं हैं, आज उनका निधन हो चुका है। 99 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली हैं। आज हर कोई उन्हें याद करता, अपनी स्मृतियों में उन्हें यहाँ पर याद कर रहा है। हमारे साथ आज चक्रपाणी महाराज जी ने भी उनके साथ जुड़े अपने अनुभव को बताया है, किस तरीके से वो उनके लिए पूजनीय रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने उन्हें समझा है, वो भी बताया है।